भूपेंद्र सिंह का रुख कर लेते। भूपेंद्र, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों में ही पता चल गया था, जितनी बड़ी जीत मिली है बीजेपी को गुजरात में, उतनी ही ग्रैंड ओथ सेरेमनी होने जा रही है। बिल्कुल विपनेश, 12 तारीख का समय जो है वो निश्चित किया गया है, 12 तारीख का दिन। और उस दिन गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह को किया जाएगा और उस समय प्रधानमंत्री मोदी खुद यहां पर शिरकत करने वाले हैं और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर आएंगे। तो ये अनाउंसमेंट कल ही जब जीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई CR पाटिल और भूपेंद्र पटेल द्वारा, उसी में कर दिया गया। जिस तरह की जीत मिली है, जाहिर सी बात है कि एक भव्य जीत का एक शपथ समारोह भी बहुत ही भव्य होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तब भी आपने देखा होगा कि किस तरह के उनके शपथ ग्रहण समारोह जो है बहुत ज़्यादा भव्य हुआ करते थे। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आते थे और एक स्टेडियम जो सरदार पटेल स्टेडियम है, वहाँ स्टेडियम में भी उनका शपथ समारोह किया गया था। इसके अलावा रूपाणी सरकार की अगर मैं बात करूँ तो महात्मा मंदिर में उनका शपथ ग्रहण समारोह किया गया। जब सरकार बदली थी, पूरा का पूरा कैबिनेट बदला था, उस वक्त जो राजभवन है उसी के प्रांगण में एक ओथ सेरेमनी छोटी सी कर दी गई थी। लेकिन अब चूँकि नई सरकार बनी है और बहुत भव्य जीत के साथ बनी है, तो जाहिर सी बात है कि ये कार्यक्रम भी बहुत ज़्यादा भव्य होने जा रहा है। और जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने बोला कि भूपेंद्र पटेल जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 1,92,000 करीबन 2 लाख मतों से विजय हासिल की है, तो उनकी विक्ट्री भी बहुत ज़्यादा बड़ी है कि बहुत बड़ी लीड के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। तो ये एक चीज़ जो है, जीत का जश्न तो देखने को मिलेगा ही उनके शपथ ग्रहण समारोह में। लेकिन साथ साथ कल कुछ नेताओं से जो हमारी बातचीत हुई, उनके मुताबिक ये भी था कि अब उनके सामने ये भी चुनौती है कि 156 विधायक उनके सामने हैं। अब किसको किसको मंत्रिमंडल में लिया जाए, क्योंकि जो मंत्रिमंडल है उसकी तो मर्यादा उतनी ही रहेगी जितनी होती है, तो उसके मुताबिक उतनी संख्या में कैसे कितनों को समावेश किया जाए। जो नया मंत्रिमंडल 1 साल पहले ही बना था, उनके रिपीट होने की बात तो सामने आई है, उसमें से 1-2 कुछ लोगों को ड्रॉप करने के सिवाय। लेकिन और बाकी के कौन कौन से नए चेहरे होंगे, किस तरह से सबको खुश करने की कोशिश की जाएगी, ये भी एक अब बीजेपी के सामने चुनौती है। लिहाजा एक बहुत बड़ी जीत जो है वो बीजेपी को मिली है। जैसे कि राजीव जी ने बताया कि काफ़ी समय से वो देखते आए, तमाम गाँव में घूमे, जो चर्चाएँ हमने सुनी थी, जिस तरह के लोगों की ज़बान पर मोदी मोदी चल रहा था, वैसा ही कुछ चुनावी नतीजों में भी देखने को मिला। लेकिन एक बात यहाँ पर ज़रूर देखनी होगी कि कांग्रेस जिस तरह से एकदम धरातल पर चली गई है, 17 सीटों पर आ गई है, वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि विपक्ष का दर्जा भी जो है उसके लिए भी 19 सीटों की ज़रूरत थी और वो 19 सीट भी कांग्रेस हासिल नहीं कर पाई है। तो अब ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी राज्य के लिए, जहाँ पर जनता के मुद्दे और एक लगाम कह सकते हैं लगाने की कोशिश की जाए। लेकिन अब चूँकि यहाँ पर जिस तरह के नतीजे आए हैं, विपनेश, आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से एक तरह से चरमरा गई है। 17 सीटें उनकी आई हैं और उनके दिग्गज जो है वो, उनके विपक्ष के नेता सुखराम राठवा, वो हार गए हैं। परेश धनानी जो कि विधानसभा में बहुत ज़्यादा मुखर रहते थे तमाम चीज़ों को लेकर, वो हार गए हैं। जिग्नेश मेवानी बहुत कम मार्जिन से हारते हारते बच गए, मतलब जीत गए हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो भी देखना होगा कि गुजरात के लिए किस तरह से ये चीज़ें आगे जाके काम करेंगी, क्योंकि ये भी एक सोच का विषय है। क्योंकि अगर विपक्ष पर कोई सवाल ही करने वाला नहीं होगा, उनके सामने कोई आवाज़ उठाने वाला ही नहीं होगा, तो ये एक राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात तो नहीं कही जा सकती। आप सही कह रहे हैं, लोकतंत्र के लिए अच्छी तस्वीर नहीं है, क्योंकि अगर सरकार मजबूत है तो विपक्ष भी उतना ही मजबूत रहे तो बात बनती है। मैं आती हूं आपके सामने, अब देखते हैं कितनी बड़ी जीत को मंत्रिमंडल में बीजेपी कैसे मैनेज करती है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।